हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहले समझते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। कार्डियो मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट सर्कुलेट्स ब्लड। यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है और इसमें जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट्स करता है यानी कि घूमता है। लिखा है कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हार्ट का इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है। पहला, द हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। द हार्ट लोकेटेड इन द मीडियोस्टर्नल स्पेस। हम लोग ये जानेंगे हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो हार्ट हमारे थोरेसिक कैविटी के मीडियोस्टर्नम स्पेस में स्थित होता है। दी हार्ट इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नम बोन। और स्टर्नम बोन जो हमारे दोनों रिब्स के बीच में स्टर्नम बोन पाया जाता है, उसके बीच में हार्ट स्थित होता है। स्टर्नम बोन को हम लोग ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। दी हार्ट इज ए कोन शेप। जो हमारा हार्ट होता है वो कोन के शेप का होता है, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वेट ऑफ द हार्ट इन फीमेल, जो हार्ट का वेट होता है वो फीमेल में 230 से 250 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली होता है, और जो मेल होता है उसमें 300 ग्राम से 310 ग्राम लगभग होता है। हार्ट का लेंथ और विड्थ और थिकनेस देखते हैं। तो जो हार्ट का लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर होता है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, लेकिन जिस बुक से हम लोग पढ़े उसमें लिखा है 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 8 सेंटीमीटर उसका विड्थ यानी कि चौड़ाई होता है। थिकनेस 5 सेंटीमीटर यानी कि जो उसका थिकनेस होता है उसका मोटाई होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। लिखा है द हार्ट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज 21 डे आफ्टर ड्यू कंसेप्शन हार्ट बीटिंग फर्स्ट टाइम। हार्ट क्या होता है, सबसे पहला क्रियात्मक ऑर्गन होता है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये कंसेप्शन यानी कि जब एक औरत माँ बनने ये पहला फंक्शनल ऑर्गन होता है। लिखा है ऑर्गेनाइज बिकॉज 21 आफ्टर ड्यू द कंसेप्शन हार्ट बीटिंग फर्स्ट टाइम। क्योंकि जो हार्ट होता है वो जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसके 21वें दिन के बाद ये हार्ट क्या होता है, बीटिंग करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए पहला क्रियात्मक अंग होता है। हार्ट डिसाइड फ्रॉम द टू पार्ट बाय द सेप्टम, डिवाइड फ्रॉम द टू पार्ट बाय सेप्टम, स्पेटम इज कॉल्ड द हार्ट वॉल। हार्ट क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो भी सेप्टम के द्वारा। बीच में हार्ट के दोनों बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज अ कॉल्ड बेस एंड द लोअर पार्ट इज अ कॉल्ड अपेक्स। जो हार्ट का ऊपरी भाग होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो निचली भाग होता है उसको अपेक्स बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन, हार्ट के पोजीशन के बारे में। आयोर्टा और एसोफेगस आर द ट्रेकिया प्रेजेंट सुपीरियर, यानी कि हार्ट के ऊपर सुपेरियर में एरोटा और एसोफेगस और ट्रेकिया पाया जाता है। और जो लंग्स क्या होता है उसको लेटरल में किनारे किनारे, हार्ट के किनारे किनारे लंग्स पाया जाता है। और डायफ्राम क्या करता है, ये इन्फीरियर नीचे हार्ट के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। और स्टर्नम बोन प्रेजेंट इन इन्फीरियर साइड ऑफ द हार्ट, और स्टर्नम बोन इन्फीरियर साइड ऑफ द हार्ट में पाया जाता है। थोरैक्सिक वर्टिब्रा इज प्रेजेंट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, और जो स्पाइनल कार्ड के थोरैक्सिक वर्टिब्री होती है वो हार्ट के पीछे पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे लेयर, हार्ट के लेयर के बारे में। तो हार्ट के 3 लेयर होते हैं। हार्ट हैव कंसिस्ट द 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर ये हार्ट का ऊपरी लेयर होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मायोकार्डियम लेयर ये हार्ट का सबसे थिकनेस लेयर होता है, और ज़्यादा मेजोरिटी क्या करता है, मायोकार्डियम लेयर ज़्यादा थिकनेस देता है, और ये हार्ट को कॉन्स्ट्रक्शन में मदद करता है। और इंडोकार्डियम लेयर होता है, ये निचले लेयर होता है हार्ट का। और इन तीनों लेयर में से सबसे ज़्यादा मायोकार्डियम लेयर पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेम्बर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट में कितने चेम्बर पाए जाते हैं। तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं जो हम नीचे पढ़ रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये क्या करता है, सुपेरियर इन्फीरियर वेना केवा से ये डीऑक्सीडेट यानी कि अशुद्ध ब्लड को अपने अंदर लेता है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो राइट एट्रियम होता है, पहले क्या होता है, राइट एट्रियम,
राइट एट्रियम क्या करता है, हमारे सुपेरियर और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड को कैच करता है, और ये जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीडेंटल ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड होता है जो हमारे सुपेरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आता है। उसके बाद ये जो ब्लड होता है राइट एट्रियम से जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, और उसके बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो क्या करता है, ओपन होके राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी द्वारा पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है, उसके पल्मोनरी आर्टरी द्वारा हमारा जो ब्लड होता है वो लंग्स पे जाता है प्योरीफाई होने के लिए। फिर प्योरीफाई होने के बाद वो पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद एक मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है, और जो शुद्ध ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के वॉल्व के बारे में। तो हार्ट के 4 वॉल्व होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। दूसरा होता है पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में लगा होता है, और तीसरा होता है माइटल वाल्व जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, और चौथा होता है आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व क्या करता है, ये आयोटा में होता है। जो वाल्व होते हैं उनका काम ये होता है कि ये बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट में जो कंडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में। तो हम लोग के हार्ट में 4 कंडक्टिव सिस्टम होता है। एसए नोड जिसको हम लोग प्राइमरी पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है एवी नोड्स, एसओ नोड जो प्राइमरी पेसमेकर, यानी कि एसए नोड को हम लोग प्राइमरी पेसमेकर के नाम से जानते हैं। एसए का मतलब होता है साइनो आर्ट्रियल। दूसरा होता है एवी नोड, एवी नोड को हम लोग सेकेंडरी पेसमेकर के नाम से जानते हैं। और ये उसके बाद आता है बंडल ऑफ फिश, उसके बाद होता है प्रूकेंजिया फाइबर। ये तीनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने का काम करते हैं हार्ट में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट में कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का। तो हार्ट में 2 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसको हम लोग लेसर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जिसको हम लोग ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, और इसको ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन भी बोलते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन सिस्टम को। तो ये सुपेरियर इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है, वो राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व जिसका दूसरा नाम होता है राइट एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व, ये ओपन होता है। उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो अशुद्ध ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में जो ब्लड होता है प्यूरीफाई होता है, और उसमें ऑक्सीजन जो गैस होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। उसके बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाती हैं। उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व जिसका 3 नाम होता है, लेफ्ट एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। और फिर उसके बाद ये वाल्व ओपन होता है, उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटिक वाल्व ओपन होता है, उसके बाद वो एरोटा में, फिर वो ब्लड के होल बॉडी में जाता है। जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, तो हमारा जो ये सुपेरियर इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आता है लंग्स तक, तो वहाँ तक के सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर उसके बाद लंग्स से ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध ब्लड होता है। लेकिन जब लंग्स प्योरीफाई हो जाता है तो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि जो शुद्ध ब्लड हो जाता है, इसमें O2 मिक्स हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम लोग ग्रेटर सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन से पूरे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी तक। और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है ये सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से बस लंग्स तक सर्कुलेशन होता है। तो ये छोटा सर्कुलेशन होता है, इसलिए उनको लेजर सर्कुलेशन बोलते हैं। लेजर मतलब छोटा और ग्रेटर मतलब बड़ा। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है ये एरोटा से स्टार्ट होता है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट होता है। उसके बाद उसके द्वारा माइटल बॉल के द्वारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद एरोटा के द्वारा। तो ये हार्ट क्या करता है, एरोटा क्या करता है, ब्लड को आर्टरीज तक पहुंचाता है, और आर्टरी क्या करती है, ब्लड को आर्टियोल्स तक बढ़ाती है, उसके बाद कैपिलरीज तक जाती है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड जो रेड लाइन दिखाया यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, शुद्ध ब्लड है, और जो नीला लाइन दिखाया गया है ये अशुद्ध ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है।
तो ये कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड वेन और आर्टरी के बीच ब्लड को एक्सचेंज करने का काम करती है। फिर अशुद्ध ब्लड को क्या करती है, वेन्यूल्स के द्वारा वेन में भेजती है, फिर वेन्स के द्वारा हार्ट में। फिर ये सर्कुलेशन चलता रहता है, बार बार ये सर्कुलेशन होता रहता है, इसलिए इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट साउंड के बारे में। तो हार्ट का मेनली दो साउंड होता है, लब और डब। जो लब साउंड होता है ये जब हमारा एवी वॉल्व क्लोज होता है तब ये प्रोड्यूस होता है, तब ये लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब सेमिनुलर वॉल्व या फिर पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होता है या फिर एरोटा वॉल्व क्लोज होता है तो हमारा डब साउंड प्रोड्यूस होता है। जो कार्डियक की साइकिल्स होती है, यानी कि जो ब्लड एक बार में कितना बार प्योरीफाई होता है उसका साइकिल हमारा 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। जिसमें से हमारा आर्टियल और वेंट्रिकल का दोनों अलग अलग टाइमिंग होता है। सिस्टोलिक यानी कि जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है 0.1 सेकेंड में से लेकर 0.17 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन ये सिस्टोलिक करता है। डायस्टोलिक यानी कि जब रिलैक्सेशन करता है 0.7 सेकेंड का रिलैक्सेशन होता है। वहीं वेंट्रिकल में सिस्टोलिक होता है 0.3 सेकेंड और डायस्टोलिक होता है 0.5 सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे हार्ट का फिगर। सो फ्रेंड, ये है हमारा हार्ट का डायग्राम। तो ये है हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, जिससे क्या होता है डीऑक्सीजन यानी कि अशुद्ध ब्लड क्या होता है हमारे राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। फिर उसके बाद ये है हम लोग का वॉल्व। ये 4 चैम्बर हो गया, राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अशुद्ध ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद ये हमारा है राइट एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर ट्राइकासिड वाल्व इसको बोलते हैं। इसके बाद ये ओपन होता है, उसके बाद ये हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर ये हम लोग का है पल्मोनरी वेन और ये है पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ से पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है और पल्मोनरी वेन आर्टरी के द्वारा हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स क्या करता है, हमारे गैस का एक्सचेंजिंग का काम करता है, ये ब्लड को प्यूरीफाई करता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड में O2 को मिक्स करता है और उसको शुद्ध बनाता है। उसके बाद हमारा ये पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ब्लड होता जो शुद्ध ब्लड होता है वो हमारे इसमें आता है लेफ्ट एट्रियम में। जो शुद्ध ब्लड होता है लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद हमारा बाइकस्फीड या फिर मिट्रल वॉल्व ओपन होता है और ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है हमारा एरोटिक वॉल्व होता है और ये एरोटिक वॉल्व ओपन होता है। उसके बाद ये शुद्ध ब्लड को एरोटा के माध्यम से पूरे बॉडी में हमारे डिस्ट्रीब्यूट करता है, होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो ये वॉल्व होते हैं वो बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी कि जो ये हमारा राइट वेंट्रिकल ब्लड पल्मोनरी द्वारा भेजता है तो ये क्या करता है, जब इसके अंदर चला जाता है तो ये वॉल्व क्लोज हो जाता है, जिससे कि ये बैक फ्लो नीचे ना आ पाए। और सेम वैसे सारे वॉल्व का फंक्शन होता है जो क्या करते हैं हमारे जो ब्लड फ्लो को रोकते हैं। और ये हमारा हो गया एसए नोड और एसए नोड, एवी नोड और पुकेंजे फाइबर, ये क्या करते हैं हमारे कंडक्टिव का काम करते हैं, हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने का काम करते हैं। सो आई होप सब लोग को मेरी वीडियो पसंद आए। प्लीज़ और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।